हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेन्नई पावर प्लांट जो हादसा हुआ है उसकी सारी चीजों के बारे में, आखिर कैसे हुआ। सबसे पहले बात करें एक बहुत ही बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना जो कल यानी 30 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के चेन्नई के पास एन्नौर में घटी। यहाँ नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए। यह हादसा न सिर्फ उन परिवारों के लिए त्रासदी है बल्कि पूरे देश के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उठाता है। इस वीडियो में हम लोग इस घटना की पूरी डिटेल्स देखेंगे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी जिम्मेदारी है और क्या सबक सीखा जाता है। अगर आप भी न्यूज और रियल स्टोरी पसंद करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें यह जगह कहाँ है और क्या प्रोजेक्ट चल रहा था। नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, जिसे एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के मंजूर इलाके में स्थित है। यह तमिलनाडु के जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोजेक्ट है और ये स्टेज 3 का एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बन रहा है। मुख्य कॉन्ट्रैक्टर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो भारत की बड़ी सरकारी कंपनी है। यह प्लांट चेन्नई के उत्तरी हिस्से में है और इसका उद्देश्य तमिलनाडु को बिजली जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन दुर्भाग्य से कंस्ट्रक्शन के दौरान यह हादसा हो गया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में हजारों मजदूर काम करते हैं, ज्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर जो दूसरे राज्यों से आते हैं। और यहाँ पे जो है 30 सितंबर 2025 को दोपहर के समय कंस्ट्रक्शन साइट पर एक स्टील का आर्क बनाया जा रहा था। यह आर्क कंक्रीट का था जो जमीन से करीब 20 से 30 फीट ऊपर था। मजदूर इस पर स्केप फोल्डिंग के सहारे काम कर रहे थे और अचानक ये स्केप फोल्डिंग टूट गई और पूरा आर्क ढक गया। मजदूर 30 फीट की ऊंचाई से गिरे और मलबे में दब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कुल 9 मजदूरों की मौत हो गई है और 10 घायल हुए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है। रेस्क्यू टीम ने तुरंत काम शुरू किया और घायलों के पास से स्टेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन अफसोस 9 मजदूर रास्ते में दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने साइट्स को सील कर दिया और जांच चल रही थी। यह हादसा और दुखद इसलिए है क्योंकि सभी मारे गए मजदूर असम से थे, माइग्रेट्स वर्कर्स जो बेहतर कमाई के लिए घर से दूर आए थे। उनके नाम है मुन्ना केम्प्राई, सौरभजीत थॉसेन, फाइविट फोगलू, बिदामुम पोरबोसा, पावन प्रायसो। इनमें से 4 असम के कौरबी ओंगलोंग जिले से और 5 होजाओ जिले से। ये सभी युवा थे, परिवार चलाने वाले। सोचिए वो घर के हजारों किलोमीटर दूर काम करने आए थे और एक पल में सब खत्म हो गया। घायलों में एक झारखंड से है जो अभी हॉस्पिटल में है और स्थिर है। उनके साथ ही मजदूरों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया, मांग की सेफ्टी बेहतर और मुआवजा जल्दी मिले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो तमिलनाडु सरकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि 100 को जल्दी घर पहुंचाया जा सके। यह देखकर दिल दुखता है कैसे माइग्रेट वर्कर्स की जिंदगी इतनी सस्ती लगती है। हादसा होते ही साइट पर मौजूद अन्य मजदूरों और रेस्क्यू टीम ने काम शुरू किया। अवाधी पुलिस कमिश्नरेट की टीम पहुंची और मलबे से लोगों को निकाला। घायलों को स्टेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर एम सुब्रमण्यम खुद पहुंचे, घायलों से मिले और श्रद्धांजलि दी। पोस्टमार्टम की स्टेनली हॉस्पिटल में ही हुआ। स्टेनली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद ने बताया कि 900 का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और एम्बलम की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, हालांकि अब कोई ट्रैप्ड नहीं बचा। इस हादसे पर पूरे देश से रिएक्शन आए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गहरा दुख जताया और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। एन्नौर में भेल के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान असम के 9 मजदूरों की मौत हो गई। उनके परिवारों को मेरी संवेदना है। उन्होंने हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया और 100 को घर पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, चेन्नई में बिल्डिंग ढहने से हुई हादसे से दुखी हूं, प्रभावितों और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों की जल्दी रिकवरी की प्रार्थना और उन्हें PMNRF से हर मृतक को परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा है। टेंजेट्सो के चेयरमैन जो राधाकृष्णन के साइट का दौरा किया और कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां स्टील आर्क गिरा। भेल के अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज किया, अभी जांच चल रही है। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से लगता है कि स्केप फोल्डिंग की क्वालिटी या स्ट्रक्चरल फेलियर कारण हो सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, हेलमेट, हार्नेस, रेगुलर इंस्पेक्शन। लेकिन भारत में कंस्ट्रक्शन साइट का अक्सर लापरवाही होती है।
पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में कई हादसे हुए, जैसे फरवरी 2025 में मदुरै में मडुथावनी बस स्टैंड पर आग ढहने से एक मौत हुई। क्या हम इनसे नहीं सीख सकते? सरकार को सख्त रूल्स लागू करने चाहिए और कंपनियां जैसे वेल के जवाबदेही बनाना चाहिए। सोशल मीडिया पे खबर वायरल में चल रहा है अभी, चेन्नई इंसिडेंट इग्नोर ट्रेजेडी हैशटैग से पोस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कई ने माइग्रेंट वर्कर की स्थिति पर सवाल उठाया। एक पोस्ट में लिखा है, ये मजदूर हमारे देश की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी कौन देखेगा? असम ट्रिब्यूशन ने स्टालिन की मुआवजा घोषणा की और खबर भी शेयर की। कुछ वीडियोज में हॉस्पिटल के बाहर मजदूरों का गुस्सा दिखा। पब्लिक डिमांड कर रही है कि जांच जल्दी हो और दोषियों को सजा मिले। दोस्तों, ये पहला हादसा नहीं है। 2020 में नेली लिग्नाफाइड कॉर्पोरेशन के पावर में बॉयलर ब्लास्ट ने 13 मौत हुई थी। दिल्ली में भी कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए। सबक यह है कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। सरकार को लेबर लॉज सख्त करने चाहिए, इंस्पेक्शन रेगुलर हो और वर्कर्स को ट्रेनिंग मिले। हम सबको आवाज उठानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। दोस्तों, ये थी चेन्नई का पावर प्लांट हादसे की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।